हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर का वीडियो बनाने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जस्ट अभी हम लोग 3D को कंप्लीट किए हैं। अब हम इस पे बात करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी वाला पोर्शन करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाला पोर्शन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन करेंगे। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का नया और बेहतरीन क्वेश्चंस कंटिन्यूटी पर बेस्ड। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवेन बाय इतना, एक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, अब बोला गया इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग मित्र कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का VF, जिसे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं, फंक्शन का LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे कहते हैं, फंक्शन का RHL राइट हैंड लिमिट जिसे कहते हैं, वो क्या आना चाहिए? यूनिक और फाइनाइट आ जाता है। यूनिक और फाइनाइट, ये तो चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों सेम है या नहीं। लेकिन क्वेश्चन में अभी ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दे दिया है कि है, इसका मतलब हमें VF निकाल लेना है, LHL निकाल लेना है, RHL निकाल लेना है, और तीनों को इक्वल करके सॉल्व कर देंगे तो A और B निकल जाएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले VF निकालते हैं। आपको एक ट्रिक याद रहना चाहिए। एक ट्रिक क्या है देख लीजिए। VF जब भी निकालना हो, यहीं पर हम लिख देते हैं, VF जब भी निकालना हो इक्वल वाला से निकालिएगा। याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर इक्वल का साइन रहेगा वहां से VF निकलता है। LHL जब भी निकालना हो तो स्मॉलर वाला से निकालिएगा, है ना। हर एक क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं। और RHL जब भी निकालना हो तो ग्रेटर वाले से निकालिएगा, ग्रेटर वाला से। ये बात याद रखिएगा। VF निकालना है तो इक्वल वाला को देखेंगे, LHL के लिए स्मॉलर वाला को, और RHL के लिए ग्रेटर वाला को। शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले हम लोग VF देखते हैं। VF को लिखने का तरीका है f ऑफ 1, है ना। और इक्वल वाला देखना है तो x के वैल्यू 1 पर इक्वल यहां है, और 1 पर इक्वल के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है? 11। चलिए, उसके बाद हम लोग LHL को देखते हैं। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अभी हम आपको बताए हैं कि LHL में छोटा वाला देखते हैं, तो 1 से छोटा इसमें है, रख दीजिए 5ax माइनस 2b। अब इसमें हम डायरेक्ट x का वैल्यू जो 1 था ये पुट करिए, तो x का वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे तो 5a माइनस 2b हो जाएगा। अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं। RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। RHL में हम लोग ग्रेटर वाला देखते हैं, तो 1 से बड़ा ऊपर वाला में है, यानी 3ax प्लस b। अब फिर से हम इसी में x को हटा के 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 3a प्लस b हो जाएगा, है ना। अब हमें इन तीनों को सेम करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तीनों को सेम करना है, इसका मतलब VF इक्वल टू LHL यानी 11 इक्वल टू 5a माइनस 2b इक्वल टू RHL मतलब 3a प्लस b। यानी यहां से दो इक्वेशन तैयार हो गया।
एक बार फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, यानी 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हो जाएगा। एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, यानी 3a प्लस b इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब तो सॉल्व करने आता है ना, लीनियर इक्वेशन है। एक काम करते हैं, ऊपर वाला रहने देते हैं, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और इस सेकंड वाला में ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस, हाँ ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 11a इक्वल टू 33, इसका मतलब a इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3 आ गया आंसर। अब b का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों में से किसी में रख दीजिए। चलिए सेकंड में ही रख देते हैं, आसान दिखाई दे रहा है, फ्रॉम सेकंड। तो 3a प्लस b इक्वल टू 11 है, a का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 9 प्लस b इक्वल टू 11, इसका मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए कितना आसानी ढंग से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से सवाल को डील करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से, सब याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में यूज होगा। VF का मतलब इक्वल वाला, LHL का मतलब स्मॉलर वाला, और RHL का मतलब ग्रेटर वाला। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फिर से क्वेश्चन है, इस फंक्शन के बारे में बोला गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब फिर से x इक्वल टू 3 पर VF, LHL, RHL क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट निकालना शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, तो सबसे पहले VF निकाल लेते हैं। VF का मतलब हो जाएगा f ऑफ 3, आपको पता है इक्वल वाले से निकालते हैं VF, तो इक्वल वाले के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है k। ठीक है, उसके बाद देखिए LHL छोटा वाले से निकालते हैं, RHL बड़ा वाला से निकालते हैं। लेकिन यहां देखिए 3 से छोटा या 3 से बड़ा का केस नहीं है, सिर्फ 3 इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 3 का केस है। तो x इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से छोटा भी इसी में है और 3 से बड़ा भी इसी में है। इसका मतलब LHL निकालने के लिए फंक्शन यही यूज होगा, RHL निकालने के लिए भी फंक्शन यही यूज होगा, है ना। तो आप लोग को पता होगा लिमिट में कि LHL और RHL को एक साथ हम लोग 2 साइडेड लिमिट बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, LHL एक ही में, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि x लेस देन 3 का केस और x ग्रेटर देन 3 का केस एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, तो LHL इक्वल टू RHL एक ही बार फाइंड कर लेते हैं, और उस केस में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 3। यहां पर प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि LHL और RHL एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 इज नॉट के लिए कितना हमारा वैल्यू, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। देखिए यहां पर प्लस लगाते तो ग्रेटर देन समझते, यहां पर माइनस लगाते तो लेस देन समझते, लेकिन प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन भी होने का चांस है और लेस देन भी होने का चांस है, और जो कंडीशन इसी में है इसलिए हम फंक्शन का वैल्यू ये लिख लिए, है ना। ऐसा तब करते हैं ना जब एक ही कंडीशन में LHL भी आ जाए और RHL भी आ जाए, सॉल्व कर लिया जाए। अब अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करिएगा तो देखिए अब तो आपको यहां से लिमिट का रूल लगाना पड़ेगा जी। जैसे ही आप x का वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू इसमें 3 पुट करोगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो पहले हमें सॉल्व करके इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाना पड़ेगा। आइए चलिए, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 36 को हम 6 का x स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में x माइनस 3। अब गौर से देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a और माइनस b,
और नीचे में कितना है x माइनस 3 है। चलिए कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x प्लस 9 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे में x माइनस 3 पहले से है ना। अब ये दोनों पोर्शन कट गया, अब जब कट गया इसका मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाता है, तो x का वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दीजिए, यहां 3 रख कितना जाएगा 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सब कुछ सेम होगा, VF बराबर LHL बराबर RHL होगा। तो जैसे ही तीनों को आपस में बराबर करेंगे तो k का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 12, तो k बराबर 12 आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस वही हैं, बस क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े लेवल जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सारा क्वेश्चन जो है कोशिश कर रहे हैं, टाइप वही है, ठीक है, लेकिन बस क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा हम बता भी दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q, इस बार P और Q का वैल्यू निकालना है। फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब फिर से ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, मतलब फिर से वही काम करेंगे, VF निकालेंगे, LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। ताइए चलिए सॉल्यूशन, जब कंटिन्यूअस है तो तीनों निकाल के इक्वल कर देंगे, अपने आप P और Q निकल जाएगा। तो एट x इक्वल टू पाई बाय 2, चलिए सबसे पहले VF निकालते हैं, तो VF का मतलब हो जाएगा f ऑफ पाई बाय 2, और VF में आपको बता दिए इक्वल वाला देखते हैं, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पर वैल्यू कितना है हमारा P है। चलिए अब LHL निकालिए, LHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, मतलब पाई बाय 2 से छोटा वाला, और पाई बाय 2 से छोटा वाला केस ऊपर है, कितना है वैल्यू उसका 1 माइनस साइन क्यूब x, नीचे में 3 cos स्क्वायर x। अगर आप इसको फिर से डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, x के जगह पे पाई बाय 2 रखिएगा, x के जगह पे पाई बाय 2 अगर ऊपर रखिएगा और नीचे रखिएगा तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तब इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, करिए कैसे करते हैं, देखिए तो आसान सा रूल है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्या इस 1 को हम चाहे तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं? यस, तो लिख लेंगे, तो ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला कितना होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a इंटू बी यानी साइन एक्स, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, तो a के जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रह जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, अब प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 1 इंटू साइन करेंगे तो ये आ जाएगा। हम यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा है फॉर्मूला, नीचे आइए 3, और ये है कॉस स्क्वायर, ट्रिगो में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। आइए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स, रहने दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन एक्स अपॉन 3। अच्छा बताइए, तो इस 1 को चाहे तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला कितना होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये वाला और ये वाला कट गया। अब जब कट गया तो डायरेक्ट अब x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करिए, तो x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहां तो 1 ही रह जाएगा, यहां पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 ही रह जाएगा। फिर नीचे आइए 3, यहां 1 का 1 रह जाएगा, यहां x के जगह पे पाई बाय 2 पुट करिएगा तो 1 हो जाएगा, ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 2 3 जा 6, यानी आंसर आ गया 1/2, यानी LHL का वैल्यू 1/2 आया। अब हमें कौन सॉल्व करना है RHL, है ना। तो एक काम करिए, पहले तरह नोट कर लीजिए जल्दी से, आप याद रखिएगा LHL कितना आया था 1/2 आया था। LHL हम यहां लिख लेते हैं, LHL हमें 1/2 आया था, बाद में तीनों की इक्वल करेंगे वहां से आंसर आएगा। चलिए
हाँ, नोट कर लिए, आइए देखते हैं। VF निकल गया, LHL निकल गया, अब हम RHL निकालते हैं। चल, RHL, तो RHL में आपको पता है कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस लिखते हैं, है ना, और π/2 से बड़ा, तो π/2 से बड़ा तो इसमें है जी, कितना है हमारा ये q इंटू 1 माइनस साइन एक्स और बटे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। अगर फिर से अगर आप चाहते हैं कि x के जगह पे π/2 डायरेक्ट रखना, तो रख के देख लीजिए, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो आ जाएगा, तो फिर से हमें इसको रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करिएगा, एक काम करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, q 1 माइनस, क्या इस साइन x को हम cos 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, साइन को cos 90 माइनस एक्स तो लिख ही सकते हैं। दूसरा पार्ट, इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन करते हैं अंदर में से, तो अंदर में से 2 कॉमन करेंगे तो यहां π/2 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x होल स्क्वायर। अब वो जो 2 कॉमन किए हैं उसको बाहर करिएगा तो स्क्वायर के बाहर 2 आ कितना आ जाएगा 4। समझ पा रहे हो हमारा बात। साइन को हम इस तरीके से लिख लिए, इसमें से 2 कॉमन कर लिए, हो गया। अब देखिए q/4 थोड़ा बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, अब थोड़ा हमारी बात पर ध्यान दीजिए, तो ये देखिए, अगर हम इस पूरे को थीटा समझ लें, इस पूरे को अगर हम थीटा समझ लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है ट्रिगो में 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो हम इसी फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं इस पूरे को थीटा मान करके, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 का मतलब π/2 माइनस x/2 हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आइए, नीचे वाला रहने दीजिए, 4 तो बाहर हो चुका है, कितना हो गया ये π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं किए, इस पूरे को थीटा मान करके 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लगा दिए। अब देखिए ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा अभी बाहर में कितना बच गया, q/2। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस प्लस। अब देखिए तो यहां साइन का स्क्वायर है, यहां π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है। तो एक ही बार क्या करते हैं ना, हम इसको साइन π/2 माइनस एक्स बाई 2, नीचे वाला जो था, सॉरी बाई 2 है ना, और नीचे वाला जो था π/2 माइनस एक्स, एक ही बार इसको होल स्क्वायर के अंदर ही डाल देते हैं। नहीं समझे, ध्यान दीजिए, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो यहां से हम साइन लिख लिए π/2 माइनस x/2, देखिए लिखा हुआ है, और यहां से π/2 माइनस x लिख लिए, और दोनों पर स्क्वायर था तो एक के बार हम होल स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए थोड़ा गौर से, अब ये तो फॉर्मूला था ही ट्रिगो का, अब एक फॉर्मूला लिमिट का भी याद आता है कि लिमिट में एक फॉर्मूला होता है साइन x/x का वैल्यू 1, साइन के एंगल में जो चीज है वो नीचे में रहे तो आंसर 1 होता है। तो देखिए, तो साइन के एंगल में है π/2 माइनस x/2, नीचे में π/2 माइनस x तो है लेकिन by2 नहीं है, तो by2 हम बना लेते हैं, अनबैलेंस हो गया तो 2 से बैलेंस कर लेते हैं। अब सोचिए q/2, साइन के एंगल में जो चीज वो चीज नीचे में तो आंसर 1, तो यहां भी तो हो गया, साइन के एंगल में जो चीज वो चीज नीचे में, तो इस पूरे का जो आंसर है इतना दूर का, इस पूरे का लिमिट कितना हो जाएगा 1। साइन के एंगल में जो चीज है वो चीज नीचे में हम बना लिए, 2 नहीं था,
टू अपने तरफ से बनाया है इसलिए बैलेंस करना पड़ा। तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/2, ये पूरा 1 और नीचे में 2 है, तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यानी ये हमारा हो जाएगा q/8, यानी हमारा RHL का वैल्यू आ गया q/8। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं RHL का वैल्यू कितना आ गया q/8। ठीक है, सब कुछ निकल चुका है। अब क्या करेंगे, जब कॉन्टिन्यूअस है तो सब तीनों चीज सेम होना चाहिए, तो हम सेम करते हैं। बिठा दें, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हाँ बिठा देते हैं। आइए, बहुत ही थोड़ा क्वेश्चन में लिमिट सॉल्व करना पड़ा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का था, कोई ज्यादा हार्ड रूल लगा के सॉल्व हुआ नहीं, तो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए जी। VF का वैल्यू जो है P आया हुआ है, LHL का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू q/8 आया हुआ है। एक बार फर्स्ट सेकंड को इक्वल करिए तो P इक्वल टू 1/2 आंसर हो जाएगा। एक बार सेकंड थर्ड को इक्वल करिए तो 1/2 इक्वल टू q/8 हो जाएगा, और ये 2 4 जा कैंसिल होकर के 4 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आंसर। समझ रहे, मतलब आराम से p और q का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कहता है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेमडा का वैल्यू निकालिए। फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दो पार्ट है, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। आइए, आप जानते हैं सारा रूल। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब VF LHL RHL निकाल के इक्वल कर देंगे, अपने आप लेमडा निकल जाएगा। आइए, तो सबसे पहले निकालते हैं VF मतलब इक्वल वाले से ढूंढते हैं। तो x पर 0, x इक्वल टू 0 का साइन तो ऊपर में ही है, यानी हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी से निकलेगा, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इक्वल का साइन इसी में है ना, तो फंक्शन हम यही चुने हैं। चलिए, अब इसमें जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां रख दीजिए 0। तो यहां रखिएगा 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहां रखिएगा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा, लेमडा इंटू 0 हो गया। चलिए, अब हम निकाल लेते हैं LHL। LHL का मतलब क्या हुआ, छोटा वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा पर भी तो ऊपर वाला ही फंक्शन है, लेमडा इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऊपर वाला ही है 0 से छोटा पर भी। चलिए, फिर से अगर x का वैल्यू इसमें 0 पुट करिएगा तो ये 0 ये 0, यानी कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू 0 आ जाएगा। उसके बाद RHL देख लेते हैं। RHL का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, बड़ा वाला देखते हैं ना, तो RHL में 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का फंक्शन कितना है हमारा 4x + 1 है। अगर इस केस में अगर हम x के जगह पे 0 पुट करें तो ये 0 हो जाए, कितना बचेगा, ये 1। अब सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब तीनों सेम होना चाहिए, मतलब VF का वैल्यू, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। VF है लेमडा इंटू 0, ये भी है लेमडा इंटू 0, और RHL हमारा 1 है। आप थोड़ा इसको गौर से देखिए, तो हमें यहां से लेमडा निकालना था। अगर हम फर्स्ट सेकंड को लेके बढ़ते या सेकंड थर्ड को लेके बढ़ते, चलो हम इसी को लेके बढ़ रहे, इसी में थोड़ा सोचिए, तो हमें लेमडा निकालना है। तो बताइए, तो लेमडा का ऐसा कौन वैल्यू है, कौन सा ऐसा रियल वैल्यू है जिसको यहां पर रख देंगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। लेमडा का ऐसा कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है जिसको यहां पे रखेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए।
नहीं सर, इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि लैम्डा के किसी भी वैल्यू पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चाहे लैम्डा के जगह पे कुछ भी रख दीजिए। इसका मतलब यह हुआ, यहां से करेक्ट और एग्जैक्ट लैम्डा नहीं निकलने का यही मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, चाहे लैम्डा के जगह पे कुछ भी रख दे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो, इसके लिए लैम्डा क्या चाहिए? तो भाई जब हम यहां से लैम्डा निकाल रहे हैं तो लैम्डा तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस ही नहीं है। समझ रहे हैं ना हमारा बात? तो देयरफॉर नो एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल, ठीक है। लैम्डा का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अतः सीधी सीधी बोलो कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बात खत्म। ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को थोड़ा देखिए, पढ़िए, तो तब तक हम मिटा लेते इसको। पढ़िए सेकंड पार्ट, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये वाला, ये अच्छा तर्क वाला क्वेश्चन माना जाता है ये। चलिए देखिए, तो अब हमें कह रहा है कि फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब हमें पता लगाना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब पता लगाना है। तो जब हमें x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस का पता लगाना है तो VF, LHL, RHL निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि वो तीनों सेम आया कि नहीं आया। अगर वो तीनों सेम हो गया मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए, तो एट x इक्वल टू 1 पर हम तीनों चीज निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं VF यानी f ऑफ 1। तो VF में आपको पता है 1 के इक्वल देखना होता है, तो 1 के इक्वल 0 से छोटा वाला में तो आ नहीं सकता है, 0 से बड़ा वाला में ही आ सकता है, मतलब फंक्शन यही चुनाएगा। तो 4x प्लस 1, इसी में x को हटा के 1 रखोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 5। चलिए अब LHL निकाल लेते हैं। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा, लिमिट में छोटा का मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है। जैसे यहां 1 से छोटा का मतलब हुआ 0.99, ऐसा। 1 से बड़ा का मतलब हुआ 1.001, ऐसा। तो यहां जो 1 से छोटा लिखा है इसका मतलब हुआ 0.99। तो 0.99 0 से छोटा में तो जा नहीं सकता, 0 से बड़ा में ही जाएगा। फिर से हमारा फंक्शन वही रखा जाएगा 4x प्लस 1। तो फिर से हम इसमें x के जगह पे 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5। चलिए RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ 1.001, 1.001। तो 1.001 भी तो 0 से छोटा में जा नहीं सकता, 0 से बड़ा में ही आएगा, यानी कितना, फिर से फंक्शन हमको यही चुनना पड़ेगा 4x प्लस 1, यानी इसी में फिर से x को हटा के 1 रखेंगे तो फिर से आंसर हमारा 5 आ जाएगा। देख लीजिए तीनों VF, LHL, RHL सेम आ गया। इसका मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। f ऑफ x इक्वल टू ये कोई सिंपल बिग ब्रैकेट नहीं है। इसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है। अच्छा, ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन? GIF, इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादा फेमस है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का कहना होता है कि अगर हमारे अंदर इंटीजर है
तो हम आंसर उसी इंटीजर के बराबर कर देंगे। इसका यही कहना है, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर हमारे अंदर इंटीजर नहीं हो, अगर हमारे अंदर इंटीजर नहीं रहा तो हम इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर करेंगे। इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो 6.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा? 6 आएगा। 9.99 इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा? 9। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहानी। तो खैर इसी कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होकर के सवाल बनेगा। आइए, तो क्वेश्चन में कहता है कि फंक्शन का वैल्यू ये है, तो हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है वो x के सभी इंटीजरल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सब पर ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर समझते हैं ना, सारे के सारे इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये प्रूफ करना है। चलिए निकालते हैं। चलिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक काम करिए, एट x इक्वल टू सी, कोई स्पेशल इंटीजर मत लीजिए, कोई जनरल इंटीजर ले लिए और मान लेते हैं ये c जो है हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा। माने में कोई इंटीजर सोच के काम करते हैं, लेकिन यहां लिखिएगा मत। तो x इक्वल टू सी ले लिए और c हमारा कोई इंटीजर है। चलिए, अब हमें प्रूफ करने के लिए तो हमें तीनों चीज निकालना पड़ेगा। vf, vf का मतलब है f ऑफ c। आपको याद है vf निकालने के लिए हम लोग इक्वल वाला ढूंढते हैं। तो यहां तो फंक्शन एक ही गो है, तो जब फंक्शन एक ही गो है तो vf में भी यही लिखाएगा, LHL में भी यही लिखाएगा और RHL में भी यही लिखाएगा। यानी f ऑफ c का वैल्यू हो जाएगा बॉक्स c। अब आपको पता है ना vf निकालने के लिए इक्वल वाला होता है, यानी ये c जो है वो डायरेक्ट इंटीजर के इक्वल ही है। तो अगर सोचो ये c अगर इंटीजर के इक्वल है तो इसका आंसर तो c के बराबर ही हो जाएगा। इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है। चलिए, LHL, LHL, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c माइनस। तो सोचिए अगर हम यहां पर रखेंगे तो बॉक्स ऑफ c माइनस, c माइनस का मतलब हुआ c से छोटा। तो सोचो यहां कोई भी इंटीजर लो और उससे छोटा नंबर लेकर उसका बॉक्स निकाल के देखो। तो जैसे मान लीजिए अगर 6 के जगह c के जगह पे 6 होता, ध्यान दीजिएगा, c के जगह पे अगर 6 होता तो 6 से छोटा लिमिट में बोलते हैं 5.99। अब 5.99 का बॉक्स कितना हो जाता? 5 हो जाता। अगर मान लो c है तो इंटीजर ना, लेकिन एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि LHL में थोड़ा छोटा देखते हैं। अगर मान लो c के जगह पे 4 होता तो 4 से थोड़ा सा छोटा मान लो 4.98 ले लेते, तो इसका बॉक्स कितना आ जाता? 4 आ जाता। तो आप गौर से देखिए, यहां c के जगह पे कोई भी इंटीजर ले करके उससे थोड़े से छोटे नंबर का बॉक्स निकालते हैं। जैसे 6 से 6 से थोड़ा सा छोटा नंबर का बॉक्स 5 आया। 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर 3.98 होगा ना, इसका बॉक्स 3 हो जाएगा। 6 से थोड़ा सा छोटा आंसर 5, 4 से थोड़ा सा छोटा आंसर 3। समझ रहे हो? अगर इंटीजर से थोड़ा छोटा लेते हैं तो उसका आंसर ओरिजिनल इंटीजर से एक कम आता है। तो सोचिए c से थोड़ा छोटा करेंगे तो इसका ओरिजिनल आंसर c-1 हो जाएगा ना। देखो 6 से थोड़ा छोटा किए तो उसका बॉक्स 5 आया, ओरिजिनल से एक कम आया कि नहीं आया। 4 से थोड़ा छोटा ये किए तो इसका बॉक्स 3 आया, तो ओरिजिनल से एक कम आया कि नहीं आया। तो c हमारा इंटीजर है, इंटीजर से थोड़ा छोटा करेंगे तो उसका बॉक्स क्या आएगा? ओरिजिनल से एक कम आएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका RHL। RHL निकाल के देख लीजिए। चलिए RHL, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, यहां रखिए बॉक्स c प्लस। c प्लस का मतलब थोड़ा सा बड़ा है, c से थोड़ा बड़ा। तो सोचिए कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मान लो इंटीजर ले लेते हैं 6 और 6 से थोड़ा बड़ा 6.01, इसका बॉक्स करेंगे तो 6 ही आएगा।
जैसे मान ले 8 से थोड़ा बड़ा 8.001, इसका बॉक्स करेंगे तो 8 ही आएगा। मतलब क्या है, इंटीजर से थोड़ा बड़ा करते हैं उसका बॉक्स निकालते हैं तो वही इंटीजर आता है, यानी सी से थोड़ा बड़ा का बॉक्स निकालेंगे तो सी ही आएगा। तो सोचिए तो क्या ये तीनों आपस में इक्वल हुआ? देखिए तो देयरफॉर VF और RHL तो सेम है, VF और RHL तो सेम है, लेकिन LHL सेम है क्या? नहीं। तो तीनों सेम नहीं ना हुआ, इसका मतलब बोल देंगे कि f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। यानी इस तरीके से कंटिन्यूटी का सवाल डील करते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम शुरू में आपको बताए हैं, सारा अननोन फाइंड करने वाला क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम में रहता है कि कह देगा कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये सब निकालिए। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, बस टाइप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उस टाइप को रिवीजन कर लीजिएगा, उस तरीके से सोच समझ के एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा, आराम से बनेगा। ओके, तो कंटिन्यूटी को ज्यादा भास्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप पता है सबको कि कैसा एग्जाम में पूछने वाला है, वही अननोन वाला कि बोल देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये निकालिए वो निकालिए। तो अब हम लोग कंटिन्यूटी को बस इतना ही पे करेंगे। अब हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग वक्त लेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इतना ही तक रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।